हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों 12th की बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है। आज से सिर्फ बचे हैं 13 दिन। तो आपके लिए मैं यहाँ पे इंग्लिश के ऑल पोएम के अप्रिसिएशंस लेकर आई हूँ जो 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कब के लिए? 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रिसिएशन। और इतना इजी तरीका है यहाँ पे, इतना इजी मेथड में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे अप्रिसिएशन मैंने पूरे पोएम के निकाले हुए हैं। तो इन्हीं अप्रिसिएशन को आप करके जाना। और मैंने अभी जो इसमें लिखा है उसमें से भी मैं आपको शॉर्ट करके बताऊंगी। तो बहुत ही आसान तरीके से अप्रिसिएशन बताने वाली हूँ और आप इजीली इसको याद भी कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बच्चों, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो हम शुरू करते हैं। तो आपकी जो है फर्स्ट पोएम जो है वो सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड है। तो सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड आपको आप एप्रिसिएशन के अंदर जो है कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। 10th तक कैसा था? पोएट का नाम दिया जाता था, टाइटल मतलब वही आप पोएट का नाम वहीं से उठाकर लिखते थे, टाइटल दिया जाता था उठाकर लिखते थे। लेकिन 12th में वैसा नहीं होता। 12th में ना ही पोएम के ऊपर कोई हेडिंग दी जाती है और ना ही वहाँ पे पोएट का नाम दिया जाता है। तो आपको पोएम पढ़ के समझना है कि पोएम कौन सी है और पोएट का नाम भी आपको याद करके जाना है। तो यहाँ पे चलो मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ, मतलब पोएम कौन सी आएगी तो किस तरीके से हमें समझना है। हाँ, ये यही पोएम है। और सबसे इजी तरीका आपको मैं यहाँ पे याद करने का बताऊँगी। तो चलो हम अब शुरू करेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हमें ये वाला पॉइंट लिखना होता है अबाउट द पोएम एंड टाइटल। मैंने इससे भी आसान करके, इससे भी शॉर्ट तरीका जो है पिछले साल जो है बच्चों को बताया था। उसी तरीके से बच्चों ने जो है वो लिखा था और उनको मार्क्स भी मिले थे अच्छे। तो यहाँ पे देखो अबाउट द पोएम एंड टाइटल आपको सबसे पहले लिखना होता है। तो अब यहाँ पे हमारी पहली पोएम कौन सी है? सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड। अब मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है इसलिए आपको पता है, लेकिन पेपर में तो ऐसे टाइटल नहीं होता। तो आपको याद करके रखना है सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड। ये क्या है? अबाउट द पोएम में क्या लिखना है? सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड इज कलेक्शन ऑफ लीव्स एंड ग्रास। तो आपको पहचानना कैसे है कि अब ये पोएम सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड है? पोएम को पढ़ना है। पोएम में अगर आपको कहीं पे लीव्स और ग्रास वगैरह इस तरीके के वर्ड्स नज़र आते हैं तो वो पोएम होगी सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड। और इसके पोएट का नाम क्या है? वॉल्ट हिटमैन। आप इतना भी लिखोगे ना, हेडिंग भी लिखोगे सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड एंड पोएट इज वॉल्ट हिटमैन, इतना भी लिखोगे तो चलेगा। फिर थीम के अंदर इसके अंदर फ्रीडम और मोबिलिटी के बारे में बताया गया है। पोएटिक स्टाइल अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो फ्री वर्स पोएम है, इतना ही लिखना है। और उसके बाद देखो स्पेशल फीचर्स अगर इस पोएम के अंदर हम देखेंगे तो द वर्ड रोड इज सिंबॉलिक। हाँ, और एक तरीका आप सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड पहचानने का पोएम में तरीका क्या है? रोड अगर आपको उस पोएम में दिखेगा तो ये पोएम होगी सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड। फिर उसके बाद यहाँ पे मैसेज क्या दिया गया है इसमें कि वी मस्ट बिलीव इन आवर स्ट्रेंथ, हमें हमारी स्ट्रेंथ पर बिलीव करना चाहिए, ये मैसेज है। और उसके बाद यहाँ पे ओन ओपिनियन जो है, आई थिंक वी शुड नॉट डिपेंड ऑन लक, इतना भी आप लिखोगे तो चलेगा। ओन ओपिनियन आपको याद करके जाना है तो इतना भी, आई थिंक वी शुड नॉट डिपेंड ऑन लक, इतना भी याद कर। ये मैंने यहाँ पे आगे लिखा है एवरीवन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन लाइफ, ये आप लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इतना भी आप लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड, पोएट जो है वॉल्ट हिटमैन है, थीम फ्रीडम है या फिर मोबिलिटी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। पोएटिक स्टाइल फ्री वर्स, स्पेशल फीचर द वर्ड रोड इज सिंबॉलिक, मैसेज जो है वी मस्ट बिलीव इन आवर स्ट्रेंथ, और ओपिनियन आई थिंक वी शुड नॉट डिपेंड ऑन लक। कितना ईजी है देखो याद करना। ठीक है, एक पोएम का कंप्लीट हो गया। अब दूसरी पोएम का भी देखते हैं। देखो अब सेकेंड पोएम है हमारी इंडियन वीवर्स। इंडियन वीवर्स, इसके अंदर भी आपको टाइटल लिखना है इंडियन वीवर्स, और पोएट जो है वो सरोजिनी नायडू है। फिर अब आपको समझ में, अब आपको देखना है कि अब हम पहचाने कैसे कि ये पोएम इंडियन वीवर ही है। तो यहाँ पे आपको इंडिया के बारे में दिया गया है पोएम के अंदर। इंडियन वीवर्स, इंडिया के बारे में कुछ आता है। ह्यूमन के 3 लाइफ्स है, ह्यूमन के 3 उसमें उस पोएम में ह्यूमन के 3 स्टेजेस होते हैं लाइफ के, बताया गया है। तो 3 स्टेजेस लाइफ ह्यूमन के अगर आपको दिखेंगे तो वो पोएम होगी इंडियन वीवर्स, और इसकी पोएट जो है वो सरोजिनी नायडू है। थीम क्या है इसकी? 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इतनी ही है। और पोएटिक स्टाइल क्या है इसके अंदर कि ये 3 स्टांजा से बनी हुई पोएम है और इसके अंदर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। इतना भी लिखोगे तो चलेगा, यूज़ ऑफ एलिट्रेशन, इतना भी लिखोगे तो चलेगा।
अभी स्टांजाज याद नहीं रहते कितने हैं तो यूज़ ऑफ एलिट्रेशन इतना भी। और सब पोएम की थीम अगर आप इस सब पोएम की स्टाइल यही भी लिखेंगे ना यूज़ ऑफ एलिट्रेशन तो भी मार्क्स मिलेंगे बच्चों, क्योंकि हर पोएम के अंदर एलिट्रेशन का यूज़ होता ही है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे स्पेशल फीचर्स अगर हम देखेंगे तो इफेक्टिव इमेजेस और सिंबल्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। मैसेज यहाँ पे क्या दिया गया है, वी मस्ट कीप वर्किंग, हमें वर्क करते रहना चाहिए, हमें करना ही चाहिए। और ओपिनियन क्या है, आई थिंक द यूज़ ऑफ बर्ड्स एंड कलर्स मीनिंगफुल, इस पोएम में बहुत अच्छे से बर्ड्स और कलर्स का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे अपनी मैंने राय ऐसे लिखी है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो तीसरी पोएम जो है वो कौन सी है, द इनकेप रॉक। तो द इनकेप रॉक के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे द इनकेप रॉक हमें हेडिंग डालनी है। और ब्रिटिश पोएट रॉबर्ट साउथी ये पोएट हैं, इसके हर पोएम में इतने ही पॉइंट्स, आपको यही सेम पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे इसकी थीम क्या है कि ईविल फीलिंग ऑफ जेलसी, मतलब जो इविल्स होते हैं वो जेलसी फील करते हैं। तो जेलसी के बारे में अगर पोएम आती है तो आपको पहचानना है कि इनकेप रॉक के बारे में बताया गया है। फिर पोएटिक स्टाइल इसमें क्या है, इफ़ेक्टिव वर्ड्स यूज़ किए गए हैं और रिपीटेशन है इसके अंदर। अगर आपको ये नहीं जम रहा तो आप सिर्फ यूज़ ऑफ एलिट्रेशन करके भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ स्पेशल फीचर्स, यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी का ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन इसमें दिया गया है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे मैसेज देखेंगे तो मैसेज इसमें क्या दिया गया है, एज वी सो सो शैल वी रीप, यानी कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ये मैसेज इसके अंदर दिया गया है। और यहाँ पे ओन ओपिनियन अगर अपनी देखेंगे तो हमें अपनी खुद से ओपिनियन लिखनी है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वी शुड नॉट ओवररेट व्हाट वी हैव रिसीव्ड। ओके, ये 3 पोएम हमारे हो गए। अब 4th पोएम देखेंगे। देखो यहाँ पे पोएम नंबर 4 है हमारी, हैव यू अर्न यूर टुमारो। तो यहाँ पे देखो पोएम, अबाउट पोएम में क्या है, हेडिंग डालनी है पोएम की, हैव यू अर्न यूर टुमारो। फिर उसके बाद पोएट जो है वो इसके जो कौन है, पोएट इज एडगर गेस्ट। तो यहाँ पे उसके बाद थीम जो है हमें क्या लिखनी है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल लीड इट टुगेदर। इसकी थीम क्या बताई गई है, इस पोएम में बताया गया है कि लाइफ जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और हमें से किस तरीके से मतलब हमारी लाइफ जो है हमें ब्यूटीफुल बनानी वगैरह वो इसमें बताया गया है। फिर उसके बाद जो है पोएटिक स्टाइल इसके अंदर कंसिस्टिंग ऑफ 4 स्टांजास एंड यूज़ ऑफ एलिट्रेशन। ये नहीं याद रह रहा तो ठीक है, सिर्फ यूज़ ऑफ एलिट्रेशन इतना ही लिख लो चलेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पे स्पेशल फीचर्स, तो पोएम टचेस द वे टू क्रिएट ग्लोरी इन वंस लाइफ। तो यहाँ पे लाइफ के बारे में वगैरह बताया गया है, स्पेशल फीचर्स इसमें हैं। और मैसेज क्या है, वन शुड डू गुड टू अदर्स, मतलब दूसरों के लिए भी अच्छा करना चाहिए। फिर उसके बाद ओन ओपिनियन यहाँ पे क्या है, द पोएम टीचेस अस गुड मैनर्स, हमें ये पोएम गुड मैनर्स के बारे में सिखाती है। ये मेरी ओपिनियन है, आप जो आपकी ओपिनियन हो लिख सकते हो, नहीं मतलब तो याद करके जाओ इसको ही। बहुत सिंपल करके बताया है बच्चों, पूरे यूट्यूब पे आपको इतना सिंपल तरीका नहीं मिलने वाला। तो देखो अब नेक्स्ट यहाँ पे फादर्स रिटर्निंग होम है, नेक्स्ट पोएम फादर्स रिटर्निंग होम। तो यहाँ पे अबाउट द पोएम के बारे में, अबाउट द पोएम एंड टाइटल यहाँ पे आप लिख सकते हो, अबाउट द पोएम एंड टाइटल। तो यहाँ पे टाइटल क्या है, द फादर रिटर्निंग होम, और इसके पोएट कौन है, दिलीप चित्रे। फिर आप कैसे पहचाने फादर रिटर्निंग होम के बारे में, अरे सिंपल सा है ना बच्चों, जो पोएम में फादर के बारे में बताया गया होगा वो पोएम होगी फादर से रिटर्निंग होम। फिर यहाँ पे जो इसकी थीम है वो कौन सी है, मोनोटोनस लाइफ एंड ओल्ड मैन के बारे में उस पोएम में बताया गया है। तो जिस पोएम में आपको ओल्ड मैन के बारे में दिखेगा वो फादर से रिटर्निंग होम पोएम होगी। फिर पोएटिक स्टाइल क्या है यहाँ पे, कंसिस्टिंग ऑफ 25 लाइन्स। और हाँ सिंपल है, आप ये कैसे लिख सकते हो, आपके सामने तो पोएम होती ही है तो वहाँ पे आप पोएटिक स्टाइल खुद से लिख सकते हो ना। कंसिस्टिंग ऑफ कितने स्टांजा से बनी है, 4 स्टांजा से होगी तो कंसिस्टिंग ऑफ 4 स्टांजा, 3 स्टांजा से होगी तो कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टांजास, और यूज ऑफ एलिट्रेशन है तो कंपलसरी आपको लिखना है। तो ये पोएटिक स्टाइल भी देखो कितना ईजी है लिखना। फिर स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो पोएट स्केचेस हिज फादर्स इमेज, क्या इसमें स्पेशल बताया गया है, पोएट ने अपने फादर की इमेज जो है वो स्केच की है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे मैसेज अगर हम देखेंगे तो लव यूर पेरेंट्स एंड ट्रीट देम विथ लविंग, क्या बोला गया है इस मैसेज के अंदर कि अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो अच्छा बिहेवियर करना है और अपने पेरेंट्स से लव करना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे
नेक्स्ट लास्ट जो है वो ओन ओपिनियन है। तो यहाँ पे मेरी ओपिनियन क्या है, आई फाइंड दिस पोएम हाईली एप्लीकेबल टू टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड। यहाँ पे मतलब इस पोएम के अंदर जो अभी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो चल रहा है, पेरेंट्स का जो पेरेंट्स के साथ जो बच्चों का बिहेवियर है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, ये हमारे जो है वो 5 पोएम्स कंप्लीट हो गए। अब 6th पोएम देखते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट पोएम नंबर 6 मनी। तो यहाँ पे मनी पोएम में अगर हम देखेंगे तो सिंपल है, कैसे पहचानना है, जिस पोएम में मनी के बारे में होगा वो पोएम होगी मनी। तो यहाँ पे अबाउट पोएम हेडिंग सिर्फ इतनी है, मनी। फिर उसके बाद इसके पोएट जो हैं वो कौन है, विलियम हेनरी डेविस। थीम क्या है इसकी, मीनिंग ऑफ रियल हैप्पीनेस। थीम इस पोएम में क्या बताया गया है, रियल हैप्पीनेस का मीनिंग क्या है वो बताया गया है, तो मीनिंग ऑफ रियल हैप्पीनेस। पोएटिक स्टाइल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 5 स्टांजा से पोएम बनी है, और 5 स्टांजा पोएम आपके सामने होगी, देख के आप लिख सकते हो। कंसिस्टिंग ऑफ 5 स्टांजास एंड यूज ऑफ एलिट्रेशन, और एंटीथेसिस भी है इसमें। याद रहा तो लिखो, नहीं रहा तो इतना ही लिखो, यूज ऑफ एलिट्रेशन। उसके बाद स्पेशल फीचर्स, मैसेज और ओपिनियन अगर हम देखेंगे तो स्पेशल फीचर्स इसके अंदर है डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल। यहाँ पे रिच और पुअर पीपल के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। फिर उसके बाद मैसेज अगर हम देखेंगे तो हैप्पीनेस कम्स आफ्टर सेटिस्फैक्शन। मैसेज हमें ये पोएम क्या देती है कि हमें खुशी कब मिलती है, हैप्पीनेस कब मिलती है, जब सेटिस्फैक्शन के बाद ही हमें रियल वाली खुशी मिलती है। उसके बाद ओन ओपिनियन यहाँ पे क्या है, रियल हैप्पीनेस नॉट कम्स फ्रॉम मनी। तो यहाँ पे मेरी ओपिनियन ऐसे है कि रियल हैप्पीनेस नॉट कम्स फ्रॉम मनी। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे पोएम नंबर 7 देखेंगे तो शी वॉक्स इन ब्यूटी। तो शी वॉक्स इन ब्यूटी ये जो है एक बहुत ही अच्छी पोएम है। यहाँ पे जो है अबाउट पोएम जो है, पोएम का टाइटल आप शी वॉक्स इन ब्यूटी यही है। फिर उसके बाद पोएट जो है इसके लॉर्ड बैरॉन है। तो फिर अगर हम यहाँ पे थीम देखते हैं तो इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी के बारे में इस पोएम में बताया गया है। तो अगर ब्यूटी के बारे में कोई पोएम आती है तो शी वॉक्स इन ब्यूटी ही पोएम होगी वो। फिर पोएटिक स्टाइल अगर हम देखेंगे, आपके सामने पोएम होगी, कितने स्टांजा से बनी है लिखना है, तो कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टांजास एंड यूज ऑफ एलिट्रेशन। फिर उसके बाद देखो, आपने ये याद कर लिया, सबको आप यही लिख सकते हो, कंसिस्टिंग ऑफ सिर्फ स्टांजा आपके सामने पोएम होगी, उतना देखकर आपको यहाँ पे चेंज करना है, और यूज ऑफ एलिट्रेशन ये याद करके जाना है आपको। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे स्पेशल फीचर्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो स्पेशल फीचर्स क्या हैं इसके, कि रोमांटिक फील एंड टच टू मेक इट एन इंटरनल लिटरेरी पीसेस। यहाँ पे मतलब नेचर से जो है वो बताया गया है, ब्यूटी हमारी कैसी है नेचर की, तो उसके बारे में है यहाँ पे। फिर उसके बाद मैसेज जो है वो आउटर ब्यूटी अट्रैक्ट्स बट इनर ब्यूटी कैप्टिवेट्स। क्या है, ब्यूटी के बारे में बताया गया है कि आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी में फ़र्क क्या होता है ह्यूमन की भी। तो यहाँ पे आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी के बारे में बताया गया। तो मेरा ऐसा मतलब यहाँ पे पोएम में मैसेज क्या दिया गया है कि आउटर ब्यूटी जो है वो अट्रैक्ट करती है, बट इनर ब्यूटी जो है वो कैप्टिवेट्स करती है। फिर अब ओपिनियन भी लिखना है। यहाँ पे देखो, ओन ओपिनियन अगर देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अकॉर्डिंग टू मी ब्यूटी इज़ नॉट इन द फेस, ब्यूटी इज़ अ लाइट इन द हार्ट। तो यहाँ पे रियल वाली ब्यूटी क्या है, हार्ट की ब्यूटी है, नॉट बाय द फेस। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट पोएम है हमारी स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। तो यहाँ पे अबाउट द पोएम अगर हम देखेंगे तो स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स हेडिंग है, और पोएट जो है वो इसके कौन है, ममंग दाई। फिर थीम क्या है इसकी, मोर्टैलिटी एंड इटर्निटी। फिर उसके बाद पोएटिक स्टाइल अगर हम देखेंगे तो ये पोएटिक स्टाइल जो है फ्री वर्स है, और 7 स्टांजास से पोएम बनी है। और स्पेशल फीचर्स अगर हम देखेंगे तो वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स आर स्किलफुली मेंशन्ड। तो यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे स्किलफुली मेंशन किए गए हैं। पहचानना कैसे कि स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स के बारे में, सिंपल है, टाउन्स और रिवर का जिक्र होगा उसके अंदर पोएम में, तो आपको पहचानना है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम मैसेज देखेंगे तो वी शुड प्रोटेक्ट आवर नेचर, नेचर को हमें हमारे प्रोटेक्ट करना है। और यहाँ पे ओन ओपिनियन अगर हम देखेंगे तो आई थिंक द पोएम प्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द मोर्टल ह्यूमन एंड इमोर्टल नेचर। नेचर और ह्यूमन के बीच में जो है वो एक कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंटेशन इसमें दिखाया गया है, तो वो अच्छा लगा इसमें। तो फिर उसके बाद जो है ये हमारे 8 पोएम्स हो गए कंप्लीट। इसमें कि अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम अगर देखेंगे हम, जो बहुत
बार पूछे भी गए और पूछे जाने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी पोएम करनी है। सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बता रही हूँ, सुन के लेना। सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फादर्स रिटर्निंग होम्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है। फिर इंडियन वीवर्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पोएम। और उसके बाद देखेंगे तो मनी भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पोएम। ये 4 पोएम्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना सिंपल करके बता दिया है आपको। सिर्फ आपको याद क्या करना है, पोएट का नाम और पोएम की हेडिंग आपको सिर्फ याद ही होंगे आपको, क्योंकि पूरे 12th में आपने पढ़ा है तो 8 पोएम कौन से वो आपको याद होंगे। सिर्फ पहचानना है पोएम को पढ़ के कि ये वाली पोएम कौन सी है। तो पोएट का नाम आप अगर याद करके जाओगे तो बाकी तो सारा कुछ इतना सिंपल करके बता दिया है, आपको आ ही जाएगा लिखने के लिए। तो अच्छे से इन पोएम्स को करना है, क्योंकि इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, इसी तरह के सिंपल वीडियोस मैं आपको बनाकर देती रहूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा टॉपिक और क्या चाहिए जल्दी से कमेंट करके बता देना।